हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक का कॉन्सेप्ट, और मैं बता रहा था कि उससे कुछ क्वेश्चन है जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के से रिलेटेड है। और मैंने कहा था कि उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बिना साइन कॉस टेन के फार्मूले वगैरह याद किए हुए भी उस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, और बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से। लेकिन मैं कल नहीं बता पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से, लेकिन मैं उसी चीज़ को आज बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक ध्वज स्तंभ पर रखे ध्वज के शीर्ष, मतलब एक ध्वज है उसके स्तंभ पर, मतलब उसके ऊपर है रखे हुए ध्वज झंडा के शीर्ष और पाद, मतलब उसके छिप और जड़ से 30 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। ध्वज की ऊंचाई यहाँ पर की होनी चाहिए, ध्वज की ऊंचाई कितनी है ये पूछ रहा है। देखिए, ये स्तंभ है, उसके ऊपर एक ध्वज लगी है, ठीक है, ये लहरा रहा है और 30 मीटर की दूरी पे से उन्नयन कोण ध्वज के शीर्ष और पाद से कोण जो बनता है वो कितना कितना बनता है, तो ये बनती है 30 डिग्री। कितना? 30। शीर्ष और पाद शीर्ष के कोण बनते हैं 45 डिग्री और पाद के बनते हैं 30 डिग्री। चलिए, पाद के हो गए 30 डिग्री और शीर्ष के 45 डिग्री। चलिए, इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से देखेंगे, और दोनों क्वेश्चन का टाइप वही होगा जो कि हमने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है, लेकिन उसमें भी तरीका है जो कि हम उसको और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम है तो फिर आप उसको करते रहिए, वो अलग बात है, लेकिन उसे हम आसान से आसान करने का कोशिश हम करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम होता कहाँ है मेरे पास। चलिए, ये 30 डिग्री दे रखा है, हम मान लेते हैं 30 वाले के सामने, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। 30 वाले के सामने हम 1 मान लेते हैं, तो 60 वाले के सामने कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये पूरा 45 है तो ये भी 45 होगा, तो इस 45 के सामने √3 है, तो इस 45 के सामने कितना होगा, ये भी तो √3 होगा। और हमें ध्वज का पूछ रहा है ऊंचाई क्या होगा। देखिए, ध्वज की ऊंचाई पता करने के लिए कुल दूरी में से हम अगर ये 1 घटा देंगे तो ये वैल्यू हमें मालूम होगा, क्योंकि वही ध्वज की चाहिए। लेकिन आप देखिए, पहले हमें दे रखा है, हम अनुपात का इस्तेमाल करके √3 का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 30 बाई √3 हो जाएगा। और हमें निकालना किसका वैल्यू है, √3 - 1 का निकालना, तो उसका वैल्यू हम निकालेंगे। 1 बराबर इतना, तो √3 - 1 बराबर कितना होगा, तो 30 बाई √3 इंटू √3 - 1। इसको हम काट लेंगे, ये 30 है, 30 तो कटेगा √3 से, 10 तिहाई 30 होता है, जो कि हम 30 को क्या 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, जो कि √3 से √3 कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, 10 √3 मिलेगा, और √3 - 1। हमें क्लियरली वैल्यू चाहिए, क्योंकि √3 का मान यहाँ पर दे रखा है, और वो पुट करके हमें वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, √3 का मान रख देंगे। अगर देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे करते हैं हम कि पहले गुना या ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे √3 का मान है, √3 का मान कितना है, 1.732, उसमें से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0.732। अब यहाँ पे हम इसमें भी √3 का वैल्यू रख देते हैं, 1.732 गुने 0.732। ऐसा करेंगे तो हम थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा ना करके थोड़ा सा यहाँ पर से हम कुछ शॉर्ट कर लेते हैं।
डायरेक्टली हम गुना कर लेते हैं। इससे गुना कर लेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 10 तिहाई 30 मिलेगा। फिर इसमें गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा, 10√3 होगा। √3 का मान दे देंगे हम 1.732। तो एक जीरो के लिए 1 कम होगा, 330 माइनस 173। और इसमें से हम घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 में से 17.32 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 12.68 मीटर। तो ये ध्वज की ऊंचाई जो है ये दूरी हमें मालूम हो गई, जो कि हमें यही उत्तर दे रहा था। तो ये आंसर आ गया। तो ये एक तरीका ये था। दूसरा तरीका अभी हम देख लेते हैं। ये पहला तरीका था, फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप से हम देख लेते हैं। देखिए हम बस इसी तरह समझेंगे, बस थोड़ी सी इसमें बदलाव लाते हैं। देखिए यहाँ पे 30 है, ये 60 है। हम 60 के सामने 30 है, 60 के सामने की भुजा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। तो इस 30 के सामने क्या होगा, तो इस 30 के सामने हमने बताया था कल आपको कि अगर हम मानते हैं, अगर 30 के सामने की भुजा को मानते हैं तो फिर 60 को √3, 60 के सामने वाले भुजा को √3 गुना करते हैं। लेकिन अगर 60 का ही वैल्यू दे रखा हो, सामने की भुजा की वैल्यू दे रखा हो, तो फिर 30 वाला अगर निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, √3 से हम भागा देंगे। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/√3। अब देखिए ये 45 के सामने 30 है, तो ये 45 के सामने भी तो चीज सेम होगा, तो ये भी 30 हो गया। ये हमने देख लिया। अब हमें क्या निकालना है, ये दूरी हमें निकालना है। तो टोटल में से अगर ये घटा देंगे तो मेरी दूरी निकल जाएगी। ध्वज की ऊंचाई 30 माइनस 30/√3। इसको √3 से हम काटेंगे तो कितना मिलेगा, 10√3। और हम वैल्यू रखेंगे इसमें से, वैल्यू 10 रखेंगे तो कितना मिलेगा, √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। इसमें से हम 10 से गुना करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे देख लीजिए इस चीज को क्या मिल जाएगा, 17.32। इसको हम घटा देंगे तो कितना जाएगा, 12.68। ये आंसर आ गया। तो ये हमने फर्स्ट टाइप भी देख लिया, सेकेंड टाइप भी लिया। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेलीग्राफ खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका है। उसका शीर्ष उसके पाद से 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है और क्षैतिज पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए कह रहा है कि एक खंभा था, ठीक है, जो कि वो जो है झुक चुका है। भाई किसी एक बीच में से कहीं पर एक झुक गया और झुक कर जो भाग, मान लीजिए कि ये वाली भाग है जो झुक कर जमीन को छू रहा है। जमीन को छू रहा है और छूते ही साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और भी कुछ दे रखा है, कह रहा है उसका शीर्ष उसके पाद से 8√3 मीटर की दूरी पर है। तो उसका शीर्ष, ठीक है, उसके पाद से मतलब कि इसका पाद मतलब होता है यहाँ जड़ से, कहाँ पे, 8√3 मीटर की दूरी पे, मतलब ये दूरी दे रखा है। तो पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई कितनी है। ये खंबा टोटली दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अब मान लेते हैं कि हम ये एच है, छोटा वाला स्मॉल एच है। अब ध्यान दीजिए कि जो भाग टूटकर जो जमीन को स्पर्श कर रहा है, भूमि को स्पर्श कर रहा है, वो भाग तो यही भाग ये है। मतलब अगर ये एच है तो ये भी एच ही होगा। तो हमें ये दूरी और ये दूरी अगर हम पता कर लें
तो फिर हमें तो कुल ऊंचाई मालूम हो जाएगा खंबे की, तो इसको हम x मान लेते हैं। चलिए हम दोनों तरीका से देख लेंगे। इसमें 30 है, 30 के सामने हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और तो ये कितना होगा, 60 होगा। 60 के सामने क्या होगा, √3। √3 का वैल्यू दे रखा है। चलिए हम फर्स्ट है इसको भी दो तरीके से देख लेते हैं। √3 का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 8√3। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, खंबे की, मतलब कि ये दूरी प्लस ये दूरी। चलिए तो हम ये दूरी मान लेते कि ये, अगर हम इसको 1 माने, इसको √3 माने, और हम इसका अगर हम एच निकालेंगे, कर्व निकालेंगे, तो क्या करते हैं, दोनों का वर्ग करके और उसका जोड़कर रूट कर वर्गमूल करते हैं। तो कीजिएगा 1 का तो 1 होगा, √3 का √3, 3 या 1 4 4 को रूट से ये कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब 1 का और 2 का, मतलब कुल मिला के 3 का वैल्यू निकाल लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो √3 बराबर कितना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 बराबर 24 हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया।